नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन दिल्ली अपडेट के आज के एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं दिल्ली के IIT पूसा में। जैसा कि आज दिल्ली नगर निगम चुनावों को लेकर नामांकन भरने का अंतिम दिन था और जिस तरीके से जो दिल्ली की सड़कों पर रश देखा गया, प्रत्याशियों के अंदर जो उमंग थी नामांकन भरने की, वो आज अभी 3:30 बजे ख़त्म होने जा रही है। इस वक्त हम हैं IIT पूसा के अंदर। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 12 वार्डों का नॉमिनेशन फाइल होना है। कई लोग यहाँ से नामांकन भर कर जा चुके हैं और कुछ लोग अभी आ रहे हैं। तो चलिए दिखवाते हैं आपको कि किस तरीके के रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं नामांकन को लेकर, किस तरीके का जोश है उम्मीदवारों में और उनके समर्थकों में। यहाँ पर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, पुलिस ने ये बैरिकेडिंग कर रखी है। इसके बाद यहाँ पे केवल प्रत्याशियों को उनके 4 सपोर्टर्स के साथ या जो प्रपोजर होते हैं उनके साथ जाने की परमिशन है और उनके जो समर्थकों को जो हजूम आया था उसको बाहर ही रोक दिया गया है। तो चलिए दिखवाते हैं आपको कि पूरा किस तरीके से नामांकन प्रक्रिया चल रही है और क्या कुछ चल रहा है। एक शायर ने कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी धारणा को, इसी बात को चरितार्थ अगर किसी ने करके दिखाया है वो है शास्त्री नगर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल ने। मनोज कुमार जिंदल का संघर्ष क्षेत्रवासियों ने देखा है कि किस तरीके का संघर्ष उन्हें करना पड़ा और आज जिस मुकाम पर पार्टी ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है चुनाव लड़ने के लिए। चलिए बात करते हैं मनोज जी। बहुत चैलेंजिंग रहा अभी तक का सफ़र, आगे तो हमें उम्मीद है कि काफ़ी कुछ आसान होने वाला है। अभी तक की लड़ाई के बारे में कुछ कहेंगे और आगे की योजना? वो ज़िंदगी क्या जिसमें चैलेंज ना हो। जब चैलेंज मिलते हैं तो उससे लड़ने की क्षमता बढ़ती है और जब लड़ने की क्षमता बढ़ती है तो निखार आता है। निखार आता है तो आपको कहीं ना कहीं वो जोश बना रहता है आपके अंदर। आगे भी जब तक ज़िंदगी रहेगी, संगठन की जब तक जिम्मेवारी हमारे कंधों पर रहेगी, वो काम करना है जो समाज हित का होना है, जो ग्राउंड लेवल पर जिन्हों को नीड है उन्हों के लिए होना है। उसी चीज़ को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये एक सौभाग्य दिया है कि मेरे को जो है शास्त्री नगर वार्ड 70 से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। और मैं निश्चित तौर पर आपको इस बात को आज इंश्योर करना चाहता हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ मैं आपके, और आप तो मेरे लोकल क्षेत्र के जो हैं, मेरे अपने जो हैं क्षेत्र के पत्रकार हैं और आपने मुझे काम करते हुए कोरोना काल में भी देखा होगा। जब मैंने जान की परवाह नहीं करी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम अमित शाह जी थे, उन्होंने परवाह नहीं करी। तो हम तो उन्हों के लगाए हुए पौधे हैं, हम कहाँ से परवाह करेंगे। हम तो काम करेंगे, जो कहना है जिसको कहते रहो, हम काम करके दिखाएंगे आपको। और निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम परचम दिल्ली के अंदर अब की बार 250 में से 225 सीटों पर फहरेगा, ये निश्चित तौर पर मैं आपसे वादा करता हूँ। इसी बीच में हमारे साथ विशंबर वशिष्ठ हैं। विशंबर जी, मंडल अध्यक्ष के नाते ये सेहरा आपके सिर पे बंधने जा रहा है, क्या रहेगी आपकी रूपरेखा और कैसे रहेगी पूरी योजना? देखिए, निश्चित तौर पे हमारे को बीजेपी ने एक विनिंग कैंडिडेट के रूप में मनोज कुमार जिंदल जी को उतारा है और हम तन मन धन से पूरा उनका सहयोग करेंगे, उनकी पीठ कहीं नहीं लगने देंगे और इस जीत को निश्चित रूप से जीत में तब्दील करेंगे। इसी बीच में हमारे साथ में है वार्ड नंबर 72 सदर बाज़ार से पिंकी जैन जी और उनके साथ परवीन जैन जी। परवीन जी, आप अगर हम गलत नहीं हैं तो सदर बाज़ार की राजनीति के मेन धुरी हैं, तो इस तरह से जो मैनेज करते हैं आप चुनाव को, आपने बहुत चुनाव पलटे भी हैं काफ़ी, क्योंकि ये समीकरणीय, आपका जो वार्ड है वो समीकरणीय वार्ड है। इसमें मुस्लिम क्षेत्र भी है, आप पंजाबी क्षेत्र भी जुड़ा है, बस्ती भी है। तो इस बार कितना चैलेंजिंग होने वाला है ये चुनाव? देखिए, हमें अपने काम पर भरोसा है और जनता पे भरोसा है और हम जनता के बीच में 24 घंटे रहने वाले व्यक्ति हैं। तो इसलिए चुनौती कुछ भी हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है। हम किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष की बात नहीं करते। हम प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलता है और ऐसा पिछले 15 सालों में लगातार मिला है। तो किन मुद्दों पे आप वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दे तो साफ़ सफाई के लिए हमने अपने वार्ड में कूड़े घर हटाए हैं, डलाव बंद किए हैं, कूड़े की 18 गाड़ियाँ लग रही हैं और वो समस्या आज हमारे वार्ड में नहीं है। असली जो समस्या है कि वो लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे।
पानी की वही समस्या है, पानी नहीं आता। सीवर की समस्या है, सीवर जो है वो ख़राब पड़े हैं, चूँकि कंजस्टेड है एरिया हमारा, और ये बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या का हल जो एमसीडी निकालने जा रही है, जो मैंने अपने कार्यकाल में शुरू किया था, और उसका MOU जयप्रकाश जी ने मेयर रहते हुए साइन किया कि स्लॉटर हाउस में 3200 गाड़ियों की पार्किंग बन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और न केवल पार्किंग बन रही है, बल्कि मेट्रो भी आ रही है, और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और उनकी सोच। पिंकी जी, 2012 के बाद एक बार चुनावी गलियारों में आपका पदार्पण हुआ है, तो घर की ज़िंदगी से निकलकर फिर राजनीति में? बिल्कुल राजनीति में आएंगे। घर से हम फ्री हैं, हमें यहाँ कुछ काम नहीं है, घर में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों की शादियाँ कर दी। आपका कार्यकाल देखा, आप जोन चेयरपर्सन भी रही हैं, आपने बहुत एफिशिएंटली काम किया था। अब भी करेंगे जी, जैसे पहले किया था वैसे ही अब करेंगे। सदर विधानसभा के पूर्व विधायक हमारे साथ में हैं राजेश जैन जी। राजेश जैन किसी परिचय के मोहताज नहीं है, राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के, और बुरे दौर में भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। और क्या कुछ रहने वाला है सदर विधानसभा क्षेत्र के सदर बाजार वार्ड के अंदर, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ उलट फेर होगी, क्योंकि सदर की कमान पूर्व विधायक राजेश जी के हाथ में है। राजेश जी, किस तरीके से रहेगा ये निगम चुनाव, क्योंकि ये कांग्रेस में जान फूंकने का भी बहुत बड़ा वक्त होगा आपके पास? देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली की जनता समझ गई है, जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर 15 साल हो गए बीजेपी को नगर निगम में, और जिस प्रकार से 15 साल में नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से निगम पार्षद, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे वो आम पार्टी का हो, वो जिस तरह से जो बिल्डिंगें बनती है, जिस तरह से जो व्यापारी है उनको धमका के बाकायदा पैसा वसूल करा जाता है। एक तरफ तो वो भ्रष्टाचार के हटाने की बात करते हैं, एक तरफ वो खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त, उनके निगम पार्षद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप शास्त्री नगर में देख लीजिए, शास्त्री नगर में कितना बुरा हाल है, सारा व्यापारी रो रहा है। जो एक रसोई बनाता है, एक बाथरूम बनाता है, उसके पैसे वसूल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें लोग देख चुके हैं। महंगाई चरम पे है, प्रदूषण बुरा हाल है। अजय जी, दिल्ली की जनता आज भी शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद करती है और कांग्रेस को उन दिनों को याद करती है, तो इस मुद्दे को कितना कुछ भुनवाने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि जनता याद करे 15 साल दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से गरीबों का, व्यापारियों का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, हर एक को एक माला में पिरो कर रखा शीला जी ने, और सबको मान सम्मान दिया, चाहे वो झुग्गी वाला हो, चाहे वो क्लस्टर हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, सबको जोड़ के रखा और सबके विकास के और हित की बात करी। तो आज मुझे बड़ा गर्व है, आज शीला जी ऊपर स्वर्ग में हैं, लेकिन शीला जी के आदर्शों को हम अपनाकर, जिस प्रकार से शीला जी के नेतृत्व में हमने 15 साल क्षेत्र का विकास किया। मैं शास्त्री नगर भी मेरे वार्ड मेरे पास था, किशनगंज वार्ड भी मेरे पास था, इंदरलोक वार्ड भी मेरे पास था, सदर बाज़ार वार्ड भी मेरे पास था। लेकिन हमारे यहाँ सदर बाज़ार के अंदर जिस प्रकार से जो हमारे निगम पार्षद थे, वो जिस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, महापौर भी रहे, लेकिन क्षेत्र की विकास, आप जाके गलियों का दौरा करिए, आप गलियों के अंदर किस प्रकार से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, किस प्रकार से सड़कों का बुरा हाल है, बच्चे गिरते हैं, इतनी सड़कें टूटी हुई हैं। मुझे याद है कि आज से 10 साल पहले जो मैंने सड़कें बनाई थी, उनकी रिपेयर तक नहीं हो रही। कहाँ जा रहा है वो फंड? इसी बीच में सदर वार्ड नंबर 72 की प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मनीषा जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से आप कांग्रेस को एक सुखद स्थिति में ला सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे भाई राजेश जैन जी ने कहा कि क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब है। मतलब ये समझ लीजिए कि 15 सालों के अंदर उन्होंने हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं किया है सफाई। और जो एमसीडी के बारे में बताया है कि सारे वर्कर्स, चाहे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे स्कूल में टीचर्स हों, महीनों तक उनकी सैलरी नहीं आती है और उन्हें अपनी सैलरी लेने के लिए सड़कों पर आना ही पड़ता है, उन्हें हड़ताल करनी ही पड़ती है। मतलब ये जो एमसीडी है, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बन चुका है इन 15 सालों के अंदर।
और एमसीडी के जितने पार्षद हैं उनको अगर मैं कहूँ कि वो पार्षद ना होकर एक लेंटरमैन है, क्योंकि हर बिल्डिंग के लिए वो पैसा वसूल करते हैं और फीता लेकर उसको नाप कर उसके हिसाब से पैसा वसूल करते हैं। ना उन्होंने किसी गरीब को छोड़ा है ना अमीर को छोड़ा है। तो ये गुंडागर्दी तो पब्लिक की समझ में आ ही चुकी है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जी सड़क पर उतर आए हैं कांग्रेस को जोड़ने के लिए, अगर इस तरह से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ज़मीन से जुड़कर और इकट्ठा होकर एकजुट होकर कांग्रेस के लिए लड़ेगा तो मैं नहीं मानती कि दिल्ली में वापस कांग्रेस का शासन नहीं आ सकता। सदर बाजार विधानसभा के वार्ड नंबर 71 किशनगंज से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रेरणा सिंह जी हमारे साथ में हैं। चलिए बात करते हैं। प्रेरणा जी, पार्टी ने भी एक बार फिर आप पे विश्वास जताया है और जो आपकी काम करने का स्टाइल है वो हमने देखा हुआ है, क्षेत्र की जनता जानती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मुकाबला थोड़ा सा टफ है, तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम में आता है वो सभी विद्यार्थियों के लिए सेम आता है, मगर जिस स्टूडेंट ने मेहनत की होती है, पढ़ाई की होती है और शुरू से पढ़ाई की होती है वो अव्वल आ जाता है। तो चुनाव भी ऐसे ही है। चुनाव में सभी प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और सभी को जनता का सामना करना पड़ेगा। जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी, जो जनता के साथ जुड़ा हुआ होगा, जिसने काम किया होगा, जनता उसे चुन के अपना प्रतिनिधि चुन लेगी। वार्ड में जो परिसीमन हुआ तो थोड़ा फेरबदल हुआ था, उसका कितना इफेक्ट आएगा आपके? देखिए, बहुत ही पॉजिटिव है हमारे लिए, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में भरपूर काम किया है, जिसका मैसेज आसपास के क्षेत्रों में भी था और उसका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं ये वादा करती हूँ कि जिस तरीके की कार्यशैली हमने इस वार्ड में रखी थी, आनंद पर्वत वार्ड में रखी थी, जो नया वार्ड बना है, जो नया ये क्षेत्र जुड़ा है, वहाँ पे भी उसी तरीके की कार्यशैली हम लोग रखेंगे। जनता के बीच में रह के, उनके साथ खड़े होकर, उनके दुख और दर्द को समझ के हम लोग उनका काम करेंगे। प्रेरणा जी, हमने जो पूरे आपके वार्ड के जो पार्टियों के कंटेस्टेंट हैं उनको देख के हमने एनालिसिस किया था, एक किस्म से आपको वॉकओवर दे दिया गया है। मतलब जो बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारा है या आम आदमी पार्टी का भी है, तो एक किस्म से वॉकओवर माना जा रहा है। देखिए, ये शायद ईश्वर की महिमा है और आपका बड़प्पन है जो आप ये कह रहे हैं, मगर चुनाव लड़के ही जीता जाता है। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, पूरी मेहनत से लड़ेंगे, जन जन तक अपनी पार्टी की और अपनी बात पहुंचाएंगे, अपने किए गए कामों को पहुंचाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 4 तारीख को जब पोलिंग होगी और 7 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो जनता का भरपूर आशीर्वाद हमें वोटों के रूप में मिलेगा। महिला सशक्तिकरण का उदाहरण इस बार दिल्ली के नगर निगम चुनावों से लेकर सिविक सेंटर में जब स्टूल सारकार आएगी तब तक देखने को मिलेगा। इसी बीच में हमारे साथ में अशोक विहार वार्ड 65 से, जो वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी नीता खारी जी हमारे साथ में हैं। मैडम, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आपका मेन पर्पस रहेगा, क्या किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? सर, एमसीडी के तहत जितनी भी परेशानियां जो पब्लिक को होती हैं, उसके तहत जितने भी कार्य आते हैं, मैं उन्हें पूरा कराने की पूरी निष्ठा के साथ उन्हें पूरा कराने की कोशिश करूँगी। आपके क्षेत्र का मुख्य चैलेंज क्या है, किस तरह की समस्याएं हैं? साफ़ सफाई, मेनली साफ़ सफाई, और जो सड़कों पे आवारा जानवर घूमते हैं। हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर साफ़ सफाई का बहुत वो रहता है, पब्लिक परेशान रहती है मच्छरों से, क्योंकि जब गंदगी होगी तो मच्छर भी पनपेंगे, और आवारा जानवर जब गलियों में घूमते हैं तो बच्चों को भी काफ़ी परेशानी होती है। कभी गाय, और रास्ते में गोबर भी पड़ा रहता है, गाय बच्चों को सींग वगैरह भी मार देती है। तो इस चीज़ में रोकथाम के लिए मैं थोड़ा सा आगे। महिलाओं के अंदर राजनीति कितनी चैलेंजिंग है, क्या कहेंगे इसमें? महिलाओं के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, महिला शक्ति तो खैर है ही, अपूर्ण है पूरी तरीके से, अपने आप में ही बहुत बड़ी शक्ति है। महिला जब पूरे घर को संभालती है तो हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की क्या वैल्यू होती है। तो अब बस हम जब राजनीति में आए हैं तो अब हम यहाँ उसी तरीके से अपनी सोच रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी आप नामांकन करके बाहर निकली हैं और इस बार क्या मुद्दा रहेगा? जी, मुद्दा बहुत अच्छा रहेगा, सबका साथ सबका विकास। जो भी मुझे मेरे को स्नेह से जो मुझे पद दिया है उसका मैं बखूबी दिल से निभाऊंगी।